You're watching Newstainment Television. ऑटो लेके जा रहे हैं आप सबका। थैंक यू सो मच भाड़ा नहीं दिया था भाई, इसने बड़ा ऐसा दिया 9 महीने से भाड़ा लेके घूम कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और ये तो चलो एक छोटी सी कॉमेडी थी कि ऑटो में जाते हैं, बट अपने पास गाड़ी है, जैसे आप लोगों को पता है जिसकी किस्तें अभी भी चल रही है। होप्सो कि अभी खतरा आ गया, सारी गाड़ी की किस्तें निकल जाएंगी, अभी EMI निकल जाएगी। लड़की भी आई छोटी तूने अभी देखा मेरी पहले से नजर। वैसे नहीं, सीरियसली खतरा जो हमारा लास्ट शो था वो अब द खतरा शो बन गया है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 3 साल से जेन्युइनली कोई बना के नहीं बोल रहे, सबने हमको यही पूछा कि भाई शो कब आ रहा है। और बहुत बच्चों ने, बड़ों ने, मम्मियों ने, आंटियों ने, सबने बोला कि भाई शो कब आ रहा है। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि शो अब आ चुका है और बहुत अमेजिंग चीजें हैं, बहुत अमेजिंग कास्ट है। इस बार और नया है, और बड़ा है, और बेहतर है। एंड आई एम श्योर ये बात तो सभी कहेंगे, लेकिन हमने कुछ नया नहीं किया। हमने बस गेम्स में मस्ती और डाली है, हमने और सेलिब्रिटीज डाले हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमसे भी ज्यादा शैतान है, क्योंकि ये शो शैतानों के लिए बना हुआ है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा शरारत हो, शैतानी हो, वही ये शो कर सकता है। तो हमने सबसे हमारे शो में सीरियस बंदे के लिए कोई जगह नहीं, जो अंदर से शैतान है ना, अंदर से शैतानी करते हैं, जैसे आप लोग है ना, अंदर से शैतान होते हैं। सारे वीडियो में अंदर जब खा के निकलो, अरे भारती जी हर जगह पहुंचते क्या? आप दिवाली होली नहीं मनाते क्या? ये देखिए हर जगह होते हैं। आप गई उधर भी थे, पकड़े गए सच में मैं कोकिला बहन से निकली टेस्ट करवाने के लिए, फिर उसके बाद कट्टू देखा तो है ही नहीं। फिर एक दिन मेरे पीछे भारती जी पकड़ा गया था, तो मैंने बोला मैंने किसी को नहीं बोला भाई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप जब घर जाते हो तो नॉर्मल होते हो या अपनी वाइफ को भी कहते हो अरे बीबी एक सेकंड शादी नहीं हुआ? थोड़ी बहुत हुई है शादी, थोड़ी बहुत हुई होगी शादी। अच्छा, तो हमारे में कह रही थी कि शो में शैतानों के लिए जगह है, क्योंकि ये वो शो है, मतलब मेरे और हर्ष का, मेरा और हर्ष का ये फेवरेट इसलिए है कि बचपन में पैसा ही नहीं था तो कभी गेम्स ही नहीं खेली। जैसे अमीरों के बच्चे अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो ये गेम्स में सब उन्होंने खेली, झूलों पे बैठे, राइड्स पे बैठे। हम लोग बचपन से ही काम करते आए, तो अब जो हमारा ये जो पैशन है ना, बचपना जो है वो बाहर से करके आ रहा है। ये अब पैसे दे रहा है कि ये लो और झूले लो, गेम्स खेलो, तो मजा आ रहा है। और बहुत खुराफाती लोग हमारे साथ हैं। 2 बकरे हमने फंसाए हुए हैं जो आज भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अच्छा, 2 बकरे हैं जिनको अभी हमें देखा आपने बिग बॉस में, जो इतना बकरे थे इतने से लोग हैं, है ना। वैसे तो टीवी पे कहते हैं हम दोस्त हैं, पता नहीं हम असल में दोस्त हैं कि
तो सारे बिजी थे, वही दोनों फ्री थे जिनको काम नहीं मिला, तो हमने सोचा तो चलिए उनको बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम प्रतीक एंड निशान। बिग बॉस का खतरा था, ठीक था, ये थोड़ा ज्यादा ऐसे ही उतरना होता है ना। अरे किधर जा रही है? नहीं, उन्होंने बोला ऐसे कुछ गिरने वाला है, इसके वजह से मैंने बोला चलो छोड़ दो। एक्चुअली क्या था, हमारा ऑटो पूरा बन गया था, इनका भी ऑटो बन रहा था, ये आधे में ले गए। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रतीक और निशान के लिए यार। सो मच, पहली बार तालियां बज रही हमारे पास, हमारे लिए खतरा खतरा के सेट पे। थैंक यू सो मच। ये बहुत ज्यादा ही खतरा है इसको हर सिंगल लड़की पसंद है। आप इसी नहीं छोड़िए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो निशान और प्रतीक, बिग बॉस में तो आपकी जोड़ी बहुत धमाकेदार रही है, लेकिन खतरा 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 कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा? दोनों ने काम किया, अभी एपिसोड हमने शूट किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देख, जैसे सब लोगों ने देखा है, बिग बॉस तो बोलने का शो है, सब खतरे उधर हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली फिजिकल खतरे वाला शो है। और ऐसी चीजें हैं जो मतलब मैं बचपन में की थी मैंने, और इधर अभी करके हमने एक एपिसोड शूट किया। और इन दोनों को तो आप जानते हो, मतलब फुल मजाक तो 24/7 चालू ही रहता है, बट मजाक के साथ इतने सारे स्टंट्स, इतने सारी चीजें की है, मतलब मैंने बचपन में की थी, अभी करके बहुत मजा आ रहा है। मैं गाइस एक बात बोलूंगा कि ये जो शो है, मतलब एक होता है कि सेट पे जाना है और ये बोलना है और ये बोल के वापस आना है पैरेंट। ये शो में आप जाके सेट पे जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो, वो सब कुछ एयर कर देंगे, और वहाँ पे इतना क्रेजी है, मतलब इट्स सो मच फन, आई कांट टेल यू। मैं तो सिर्फ गिरा हूँ, सब सिर्फ टूटा हुआ। मैं भी टूटा हुआ। ये पहला शो है जो नॉन स्क्रिप्टेड है, मतलब ऐसा कि पहले तो ना प्लीज अब स्क्रिप्ट दे दीजिए, बैग में पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं, और सामने लगा हमने नकल मारने के लिए 3 टेलीप्रॉम्प्टर रखे, जाओ उधर भी पढ़ लो, उधर भी पढ़ लो, हर जगह नहीं बोलते हम कुछ और ही बोल देते हैं। तो वाकई बहुत मजा आया। आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये शो दोस्ती का है, और आप इस शो में अपने दोस्तों को जब बुलाते हो और उनके साथ जब मस्ती करते हो, तो आफ्टर पॉइंट आप जब कुछ गेम खेलते हैं, खेलने के बाद आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज ही नहीं हो रहा कि शूटिंग चल रही है, आपको लगता है कि आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। घर में 3-5 चल रहा है, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि टू मच ना हो जाए भाई, अब कैमरा पे है, ये याद करना पड़ता है कि कैमरा पे है तो ज्यादा कुछ भी ना बोल देना, क्योंकि सो मच सो कंफर्टेबल, हम लोग आपस में इतने कंफर्टेबल हो गए। लेकिन अब ये लोग बहुत बोल रहे थे, हम लोग बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की, हमने गेम खेले, तो क्यों ना आज यहाँ पर इनके साथ कोई गेम हो जाए? क्या बोलते हो? गेम तो एक बड़ी चल रही है कि नहीं? इधर तो छोड़ देना चाहिए ना, इधर तो छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा भाग एक बार थोड़ा सा भी। अच्छा ओके, तुमको पहले ही उधर पैसा ज्यादा दे दिया था। अभी चलो कर ही लेते हैं फिर, इधर से शुरू करते हैं क्या? आज जिनका लाइव करते हुए अरे नुपुर दीदी कैसी हो? नुपुर भी मामा बनने वाला है। अब ये क्या है? तो ये कौन सा ड्रामा है? ये बहुत सही है, करके तो बताओ भाई। तुमको तो बताओ, तो रखने आए थे। देखो बहुत सिंपल गेम है, बताओ। तो ये जो गेम है, ये जिन्होंने शो बनाया वही बताएंगे। ये बहुत सिंपल है, देखो आपको इस पे बैलेंस करना है, करके बता दूंगा आपको, करके बताओ भाई। आपको इस पे बैलेंस करना है और आपको ये करना है, मतलब ये बैलेंस करते करते करना है। हाँ वाह, ठीक है। जिसने सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार तक देर तक ये करता और जो रहा, गिरा, ये आएंगे उनको पप्पी करके जाएंगे। भाई जो आउट होएगा आप उसको 3 पप्पी करोगे। इधर और इधर तीसरी पता है ना? ये क्या है? एक बार ये ऐसे भी प्रॉपर बड़ा वाला। आई थिंक तुम लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। कोई वीडियो से आएगा ये ट्राई करने से, इसको लगता है वो कर सकता है। चल मामा, आ जाइए।
टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। इनके बाद आप करोगे। अरे वो वाला फोन ये सिंगल में टूटा। टूट गया। ये बोल रहे हैं तो आपने निकाल दिया। देखो ये सब तक तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो है हमारी फराह मैम। मतलब उनसे तो मतलब वो लोग मैम को क्या क्या कराती है, तो आई एम हैप्पी दैट मैम इज नॉट देयर। आज नहीं है ना, वो हर जगह है। वो हमारी बाट लगाने के लिए आई। आज भी आएंगी मैम। आज भी लगता है कि ये कौन है? आप चेंज करके आइए। हाँ जी। हाँ जी। आप अपने फोन में बैठ जाइए। भाई आपने बहुत अच्छा किया। अरे भाई बस आगे ही लगता है मैम। ये क्या है? असली खतरा तो मैं हूँ। जब तक आप आ नहीं रहे तब तक हम थोड़ा खेल रहे, क्योंकि आपके आने के बाद कि जब भी ये शो में आएंगी तब हमारी बात लगेगी। हाँ। पूरा हफ्ता तो हम और स्पेशली मैंने चैनल को बोला है कि फराह मैम होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे शैतान लोग हैं। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे से इतना काम करवाते हैं, तो मैंने बोला माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। इसीलिए वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चों की मम्मी को बुलाया मैंने। इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता। दोबारा बोलो, क्या बोल रही है? खतरा वापस आ रहा है। इसमें द लगा दिया है, तो इसमें नया क्या होने वाला है। और उसे ये जो खतरा के प्रोपराइटर्स हैं हर्ष और भारती, वो बताएंगे, क्योंकि अभी हम न्यू कमर्स हैं इसमें। हम तो इधर मतलब हमारे साथ तो सिर्फ खतरा ही हो रहा है। सब्जेक्ट्स। मैं खाली खतरा देने आ रही हूँ वीकेंड पे, तो वीकडेज पे क्या हो रहा है बताओ हर्ष। नया जेन्युइनली ये लास्ट टाइम हमने इस शो के 20 एपिसोड की सीरीज थी, जो 150 एपिसोड हमने पूरे किए, जिसमें हमने न जाने 300-400 गेम कर दी, बहुत सारी चीज़ें कर दी। एंड वी आर होपिंग दिस सीजन आल्सो सेम थिंग हैपेंस। यस, 20 के 150 है तो क्योंकि मतलब बच्चों की फीस बहुत महंगी होती है। हॉस्पिटल भी बहुत और मैं भी बच्चे करते हैं यार। पहले शादी तो करो। वेल हर्ष भारती, इस बार आपके साथ और भी साथी जुड़ गए हैं, तो क्या कुछ और एक्साइटिंग होने वाला है? किस तरह से अंदाज में आप लोगों ने इनको देखा नहीं कि बिग बॉस में इन्होंने क्या यूनिक और एक्साइटेड किया है। और सारी गेम्स रद्द की थी वहाँ पर। बिल्कुल, इधर रद्द नहीं हो सकता, इधर करना ही कोई पड़ेगा। रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि उधर कुछ कह नहीं सकता था। उधर इधर डंडा लेके चैनल खड़ा रहता है, जैसे रद्द पीछे पड़ता है। और आमतौर पर जब हम गेम किसी को बोलते थे यार कर लो, तो आर्टिस्ट ना सेलिब्रिटीज थोड़े नखरे करते थे, इसलिए फराह मैम है यहाँ पर इस बार। तो फराह मैम के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। और फराह मैम का हर शो में मैं तो कहती फराह मैम होने चाहिए। इतना फायदा है ना, एक तो पहले खाना उनके घर से आता है, डायरेक्टर है मैम, तो मैम डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है। अरे ये कर, ऐसा कर, तू ऐसा घूमना, तो इतने सारे काम इतने कम पैसों में ये कर देते हैं। जल्दी पैकअप करवा दे। पैसे मिलते हैं शो के? मैं तो दे रहा था। क्यों बोला तुमने? देख, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। No, but genuinely, I was very happy to be associated, क्योंकि खतरा is a very fun show and my kids love it. और बहुत popular show है, बहुत successful show है। And I'm hoping कि ये season इन्होंने और बड़ा कर दिया है। The games are totally ऐसे मतलब चिंदी वाले games नहीं है। The mechanics of it and all is
वेरी वेरी इम्प्रेसिव। और सेलिब्रिटी क्वेश्चन भी अप हो गया है काफ़ी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हर डे आएंगे और वीकेंड में तो बहुत सारे आएंगे। वीकेंड में तो फराह मैम लेके ही आ रही है, उन्होंने वादा किया है बड़े बड़े सेलिब्रिटी खाना और सेलिब्रिटी वही लेके आएंगे। इसीलिए मुझे ये लोग हायर करते हैं केटरिंग सर्विस और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। तो आई एम ट्रूली इंजॉयिंग। हमने लॉन्च एपिसोड शूट किया एंड इट बहुत मजा है, बहुत मच फन। और बेस्ट थिंग वाज कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत जो हुई है वो मैंने देखी। बट करते करते बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये पहली बार ऐसे सारे चीज़ें और स्टंट्स हो रहे हैं जो आई थिंक आपने देखे नहीं है, मतलब मैंने कभी किए नहीं है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। एक चीज़ होती है, बिग बॉस के टास्क जो थे वहाँ पे स्ट्रेस अलग था, और यहाँ पे जो ये गेम्स है ना, इनका स्ट्रेस भी अलग है। हाँ, इधर सिर्फ हंसने आता है ना। इधर टास्क हारेगा नहीं बंदा, सीधा टांग टूट जाएगी, गर्दन टेढ़ी हो गई, टांग टूट गई, हाथ टेढ़ा हो गया, सीधा ऐसा ही होगा यहाँ पे। और जो टास्क जीत रहा है उसके लिए क्या कुछ ये दिया जाता है? कपड़े चेंज करा बट जो हारता है उसको बराबर पनिशमेंट मिलता ये है। देखा है मैंने, तुमने विनर को कुछ नहीं देते। नहीं, विनर की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, विनर की भी ऐसी कोई बात नहीं है। हारने वाले का मजा आता है। मैं क्या होता है ना कि हम सारे शोज देखते हैं, चाहे हम जितने भी नॉन फिक्शन शोज देखें, उसमें विनर के लिए देखा जाता है। हमने इसमें लूजर को इज्जत देने का फैसला किया कि जो हारेगा उसकी वाट लगेगी, उसकी इज्जत ऐसी कि चप्पलें पड़ दी है। फराह मैम का पनिशमेंट है, जो हारता है उसे फराह मैम पनिश करती है। अगले हफ्ते इनका पनिशमेंट है राखी सावंत। जो हारेगा उसे राखी को डेट पे ले जाएगा। मेरी बहन है राखी मेरी भाई, मेरे को क्या बोल, मेरी बहन है वो। निशांत, ये प्रतीक, आप दोनों से जानना चाहूँगी कितने गेम प्ले किए और कौन कौन से गेम जीते आप? मैं तो आई थिंक मैं सभी में हार रहा था, ठीक है। मैं तो सिर्फ हारा हूँ, आई थिंक एक जीता मैं, बट आई थिंक 7-8 खेले हमने। लेकिन जो एंड वाला गेम वो सबसे बेस्ट गेम है। अभी वो देखने पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। निकाला एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है, एक सेगमेंट रखा है इसको फारा की लात, और ऐसा मेरा पुतला उन्होंने बनाया कि मैं क्या बोलूँ, मैं शो का आधा खर्चा उस पुतले पे ही गया। और फराह मैम को इतना बड़ा, मतलब हमने रजनीकांत जितना बड़ा बिल्कुल माहेश्वती का, और मैम को मेरा भी उतना ही बड़ा था। मैम को पुतला बिल्कुल नहीं पसंद है। मैम को इतना डांटा है, इतना डांटा कहती है पुतला किसने बनाया, बदतमीज को निकालो। मैम को एपिसोड देने दो, बाद में आप इसको चेंज करें। मैंने 2 दिन बैक टू बैक गलती से शूट कर ली, तीसरे दिन तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा यार आज तो पूरे दिन घर पे आराम करना पड़ेगा। इतने खतरनाक टास्क है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्रेजी है। बट द बेस्ट पार्ट इज वो जो पुतला बना है फराह मैम का, वो करता क्या है वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा है। क्योंकि आई थिंक ऐसा कभी कोई भी शो पे नहीं हुआ है कि ऐसी एक चीज़ बनी है और उसके साथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा। मैं फराह मैम आपसे जानना चाहूँगी, इन सबको टैकल करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? नहीं, कितना एंजॉय कर पा रही है? मैं आरती और हर्ष के मैं बहुत सालों से जानती हूँ आरती, और मैंने तो बहुत शोज किए। हर्ष अभी आया है, बट आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत से अपना काम, कॉमेडी कोई खाने का काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। और प्रतीक और निशांत, तो मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई अगर बॉलीवुड के स्टार्स भी आते हैं, आई वुडंट बी सो एक्साइटेड जितना एक्साइटेड मैं इनको देखकर होती हूँ। तो मुश्किल ज़रा भी नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आई सेड, मुझे टास्क देने हैं और इनसे पनिशमेंट्स करवानी है। जिस दिन मेरे से टास्क करवाएंगे शायद उस दिन मुश्किल आएगी मुझे। उस दिन हमको आप मुश्किल दे दोगे। हाँ, चलिए मैम अगला सवाल। फराह मैम के बारे में आप सबको बोलना होगा, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप चारों? माँ मेरे लिए तो माँ स्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट और इतनी बिंदास है, इतना मतलब बिना एक्सप्रेशन के ऐसी बात कह जाती है। अरे ठीक कहा कि गलत कहा, मतलब प्रतीक को मैंने बिग बॉस में बहुत डांट लगाई है बाहर आके। ऑफ कैमरा वैसी है जैसे हम ऑन नहीं, जैसे फन जैसे होता ना, ये ऑन कैमरा भी वैसी है, ऑफ कैमरा भी वैसी है। और मेरा इतना ध्यान रखती है, तू बैठ जा, तू बैठ के कर, मैं खड़ी रहती हूँ, ये वो। तो इतना अच्छा लगता है कि हम इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैम तो मतलब है अच्छे दिन। और मैम के साथ बात करना मतलब होता है ना, चाय पे चर्चा हो रही है। तो मैं जब मैम को मिला, हम सिर्फ मतलब जब तक कोई शॉट नहीं चला था, हम सिर्फ बिग बॉस बाकी की चीजों के बारे में मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इनको पूछने की कि घर के अंदर सच में अंदर से प्रॉपर एक औरत है मैम, होती ना चुगली वाली बाल्टी अंदर से मैंने मतलब वो होती है ना जो घरेलू चुगलखोर होते हैं, पानी भरता रहता बाल्टी में, ये बताओ ना तेरे सासू ने क्या कहा। पूरी वैसी वाली है। हमको लगा कि बिजी रहेगी, हाँ वो स्टेप का ऐसा कर लो, फिल्म का क्या हुआ, ऐसे कोई उनको कॉल ही नहीं आता ना बात करना है। मतलब
सब सारा ये बिग बॉस में उसने मारा था क्या सच में उसको, सेट ऐसा था, ऐसी बातें करती है जो घर में भाभियाँ मम्मियाँ करती है ना, सेम वैसी ही है। सो खतरा खतरा के फैंस बहुत ही मिस किए इन साल, मतलब 1-2 साल जो नहीं आया, आने वाला है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप सब? कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिल जाती, अगर अच्छा खाना भी बनाओ तो उसको भी टाइम लगता है। इसलिए ये खतरा खतरा शो ऐसा इतना अच्छा शो था कि अभी 3 साल बाद आया है, मतलब इतना तरसाने के बाद आया है, बड़ा है, बेहतर है, बहुत क्रेजी है, हंस के पागल हो जाओगे, मैं बता। अलग लेवल है, हम अंदर हंसते रहते हैं, अलग करते हुए तो बाहर तो पता नहीं क्या ही हंसेंगे। आई थिंक ये these times ना you need a stress buster, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस ले चुके हैं लास्ट 2-3 साल में कि ये शो में मैं शूट करते वक्त भी मेरा ये हैप्पी डे है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस, एवरीवन इज लाफिंग, वी आर एंजॉयिंग, वी आर ईटिंग, जब शूटिंग भी हो रही है, so I think it's a good stress buster for, and kids are going to love it, I think. And best part is that कि हम साथ में एकदम फैमिली की तरह हैं, सब मिलकर। देख चुके हैं, यहाँ पे आपका 3-5 कैसे देख रहे हो? वो तो अभी 3-5 जितनी चीजें होती है वो मुझसे 3-5 मतलब मेरे लिए बना है, वो 3-5 वैसे हो रहा है। It's damn fun, but you all should definitely watch the show. Okay, thank you. And one last question.